देश में ईद हो, दीपावली हो, होली हो, दूसरे रामनवमी हो, सब त्यौहार मनाते हैं और ये हमारे देश की संस्कृति है, ये हमारे देश की पूंजी है, ये हमारे देश के संविधान की आत्मा है कि हम सब धर्मों के लोगों को साथ लेकर के उनकी खुशी में हम अपनी खुशी को शामिल करते हैं और सब मिलकर के भाईचारे के साथ में रहते हैं। और ये हमारी खूबसूरती है जो पूरे दुनिया में इसका लोहा माना जाता है कि जो भाईचारा, जो एकता, जो सब धर्मों की सम्मान की जो बात है वो सब हिंदुस्तान में होती है। और आज ईद का त्यौहार है, हम सब लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं। हम हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनको सबको मुबारकबाद दे रहे हैं, वो दीपावली पे और अन्य पर्वों पे हमको देते हैं। तो इसी तरीके से हम सब मिलकर के काम करते हैं और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं आज के इस अवसर पर कि पूरे देश में शांति बनाए रखें। जो अहिंसा का माहौल, जो नफरत का माहौल है वो ख़त्म होना चाहिए और सब मिलकर के रहें। कथनी और करनी में जिन लोगों के फ़र्क है उन लोगों को भी मालिक सद्बुद्धि दे, जिससे हम सब मिलकर के जो प्यार, मोहब्बत, आज़ादी से लेकर के अब तक हम जो लोग संजोए बैठे हैं, जो चलता आ रहा है हमारा आपस का प्रेम भाईचारा, वो इसी तरीके से चलता रहे, अमन चैन कायम रहे। इन्हीं दुआओं के साथ में हम जो है वो आज ईद का त्यौहार मना रहे हैं। अभी आप दिल्ली गए थे तो वहाँ आलाकमान ने आपको इस बात का वो दी है, पीठ थपथपाई है, जिस तरह से यहाँ शासन मंडल बने, बूथ बने। देखिए, हमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाने थे और पीसीसी की जो कार्यकारिणी है उसको बनाना था। तो हम लोग वेणुगोपाल जी के यहाँ जो संगठन महासचिव हमारे हैं, तो मैं और रंधावा साहब और तीनों हमारे प्रभारियों की बैठक हुई। करीब 2 घंटे तक हमारी वहाँ पर बैठक चली। हमने जो संगठन में अब तक जो हमने ब्लॉक बनाए हैं 400 और 16 ब्लॉक को छोड़ के सब हमने बना दिए हैं और 16 के लिए हमने कहा कि 1-2 दिन में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। जितने ब्लॉक बन गए उनकी कार्यकारिणी बन गई है, वो उनको बताया गया और मंडल हमने 1900 से ज़्यादा बना दिया, 2200 में से। तो ये जो ब्लॉक रह गए हैं, ये ब्लॉक बनते ही इनके मंडल बन जाएंगे। तो हम विदिन 7 डेज यानी 7 दिन के अंदर अंदर हम तमाम ब्लॉक की कार्यकारिणी कर लेंगे, तमाम मंडल की कार्यकारिणी कर देंगे। 51,000 जो से अधिक हमारी जो बूथें हैं उसके ऊपर हमने जो बूथ अध्यक्ष हैं उनमें आधे से ज़्यादा बना लिए हैं, बाकी हमारी प्रक्रिया में है, 2-5-7 दिन में वो भी बन जाएंगे। और उसके बाद में हम अभी 10-15 दिन के अंदर अंदर एक डेट डिसाइड करेंगे और तमाम जो ब्लॉक हमारे अध्यक्षगण हैं उनको हम कार्ड वितरित करेंगे और आइडेंटिटी कार्ड, और उस 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर करेंगे। फिर हम लोग जो मंडल अध्यक्ष हैं उनके लिए उनके भी कार्ड्स इशू करेंगे और उनको भी हम 1 दिन का प्रशिक्षण करेंगे। और फिर जुलाई के तीसरे सप्ताह के अंदर टेंटेटिव हमने प्रस्तावित किया है एआईसीसी में कि हम राहुल जी और खड़गे साहब आएँ और हम तमाम बूथ अध्यक्ष और हमारे जो मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनके साथ में एक बड़ा सम्मेलन हम लोग चुनावी तैयारी के लिए करवाएं। तो इस तरीके का हमने जो प्रस्ताव उनको दिया है, एआईसीसी ने इसको अप्रिशिएट किया है, क्योंकि ये मंडल पहली बार बने हैं और मंडल, मेरा ऐसा मानना है कि हमने जितने जल्दी बनाए हैं उतने किसी स्टेट में अभी नहीं बने हैं। तो ये उनकी बातों से लगा कि आपने अच्छा काम किया, बाकी और जितने भी पेंडिंग काम है वो आप जल्दी से जल्दी 5-7 दिन में कर लीजिए, क्योंकि अभी चुनावी कमेटियां भी बननी हैं और चुनावी कमेटियों के बाद में अलग अलग लोगों को, अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी और जिम्मेदारी के साथ साथ में हम लोग एक प्लान बना करके, स्ट्रेटेजी बना करके फील्ड में जाएंगे, लोगों के, कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में जाएंगे। क्योंकि हमारे पास में कहने को बहुत कुछ है, बताने को बहुत कुछ है। हमारी सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं, फ्लैगशिप योजनाएं अच्छी हैं, जो हमारे महंगाई राहत शिविर हो, चाहे बजट हो, चाहे कर्मचारियों के लिए ओपीएस हो, चाहे किसानों के लिए कर्ज माफी हो, चाहे किसानों के लिए दूसरे जो पशुओं के लिए और लंपी बीमारी में जो खत्म हो गए उनके लिए जो मुआवजे की बात हो, चाहे 500 रुपये का सिलेंडर हो, चाहे खाद्य सुरक्षा के पैकेट हों, इन सब के ऊपर लोगों में बहुत अच्छा जो है वो फील कर रहे हैं। तो इन योजनाओं का लाभ सब में मिले और हमारे बूथ बूथ के कार्यकर्ता उत्साह के साथ में मिल करके चुनाव लड़ें। और जो भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश में
बिखरी हुई है, टूटी हुई है, आपस में लड़ रही है, झगड़ रही है, वो उसके ऊपर तंज कस रहा है, वो उसके ऊपर तंज कस रहा है। और एक जो बात मैं कहना चाहूँगा आज स्पेशली कि गजेंद्र सिंह जी जो यहाँ से 2 बार राजस्थान से एमपी रह गए, जल संसाधन मंत्री हैं, उनका जो वीडियो हमने देखा तो मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा बड़ी बेईमानी मतदाता के साथ, अपने प्रदेश के लोगों के साथ जिन्होंने जिता करके इतनी बड़ी पोस्ट में उनको पहुंचाया, उनके साथ कोई हो नहीं सकती कि राज बनेगा तभी 46,000 करोड़ रुपए हम देंगे। और राजेंद्र जी राठौड़ जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके ऊपर तंज कसा गया कि राजेंद्र जी राठौड़ का राज ले दीजिए तब हम पैसे देंगे। इसका मतलब ये है कि उनको लग रहा है कि राजेंद्र जी राठौड़ ने उनका हक मार लिया, वो राजेंद्र जी राठौड़ के नेतृत्व में राज नहीं आएगा, उनका जो ये इशारा है। तो ये जो आपसी कलह है वो वसुंधरा जी भूमिगत है। हाँ, बालेसर में तो शर्मनाक था जिस तरीके से एक जो एमएलए रहा है 2 बार बीजेपी का, आज भी बीजेपी का चुनाव लड़ा था, उसको जिस तरीके से बेइज्जत किया गया, जनता उसके सपोर्ट में थी। बट चूंकि बड़े नेता नहीं चाहते कि वो वहां से एमएलए बने, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री बनने के सपने देखने के साथ 2-4 सीटें खाली रखना चाहते हैं, जहां से उनकी मंशा है कि वो एमएलए बन करके या मुख्यमंत्री की दावेदारी कर सकें। तो ये जो आपसी झगड़े इनके चल रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 25 में से 25 सांसद जीते हैं, तो इनको चाहिए कि राजस्थान के साथ में वो अन्याय नहीं करें, न्याय करें, राजस्थान का हक उनको मिले। ये सब चीजें जनता देख रही है। वो तैयारियां चल रही हैं। अभी घंटे भर में हमारी तय होना है कि भाई किस तरीके से 1 या 2 का होगा या नहीं होगा। अभी हम थोड़ा सा इसमें समय अभाव के कारण से कह नहीं सकते, लेकिन अभी हम घंटे भर में इसको क्लियर कर देंगे कि आगे करेंगे या 1 और 2 का ही होगा। थोड़ा सा दिल्ली जाने की वजह से थोड़ा समय अभाव से अभी सूचित भी हम नहीं कर पाए, तो ये 50-50 है। अभी घंटे भर में हम इसको क्लियर कर देंगे। दिल्ली में वो सभी जो इलेक्शन गोइंग स्टेट्स हैं उनमें बैठकें ले रही हैं, तो हमारे पहले थी वो नहीं हो पाई थी, और अभी 1 तारीख का उनका था, बट 1 तारीख का यहाँ का कार्यक्रम था, तो उनका ये कहना था AICC का कि भाई 1 के बाद में, 2 के बाद में, 3, 4, 5 में से कभी भी हम हमारा समय देख करके आपके